जब इस पदवी पर पहुंच चुके हैं कि कुछ कर सकते हैं, तो आपका क्या कार्य योजना है किन्नर समाज के लिए? हमारा किन्नर समाज के को श्रीमद् भगवत गीता की शिक्षा दें, दीक्षित करके उनको शिक्षित करें और उन्हें रोज कहें कि एक श्लोक का पाठ आपको करना है भगवत गीता का, और उसके बाद हम परीक्षा लेंगे। परीक्षा में आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आप भगवत गीता के मर्मज्ञ हो, आपको गीता का ज्ञान हो चुका है और आप आगे जाके व्यासपीठ पे बैठ के भगवत गीता का गान करें और जन जन के लिए एक उदाहरण का स्तोत्र बने। और हम एक किन्नरों के संकीर्तन मंडली बनाएंगे जो हरि कीर्तन करेंगे और सड़क पे निकलेंगे और कीर्तन करते हुए लोगों के लिए एक उदाहरण का स्तोत्र बनेंगे और लोगों को जन को जागृत करेंगे कि एक किन्नर जब हरि संकीर्तन कर रहा है, सड़क पे उतर के भगवत गीता का गान कर रहा है, तो पूरा समाज भी उमड़ के आएगा, बोलेंगे लाओ हम भी इन किन्नरों के पच्चीनों पे चलते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। क्योंकि भगवत गीता कहता है देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमार्यं यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र हन्य हति। तात्पर्य ये है कि भगवत गीता है कहता है कि हमारा ये जो देह है, ये जो शरीर है, ये जो जन्म है, ये 3 अवस्थाओं से गुजरता है, बाल्यावस्था, कौमार्य अवस्था और वृद्धि अवस्था की ओर अग्रसर होता है। और जो आत्मज्ञानी है, जो जिसे गीता का ज्ञान है, जिसे आत्मा का ज्ञान है, वो कभी जन्म मरण के चक्रव्यूहों से घबराता नहीं है, क्योंकि उसे पता है जन्म भी सत्य है, जन्म भी सत्य है, मरण भी सत्य है, बीच में जो कुछ है वो नाटक है, सांचा लक्ष्य जीवन का एकमात्र मोक्ष है, मोक्ष है। तो भगवत गीता मोक्ष का रास्ता दिखाता है। ये जो भी ऐसे वायरल हो रहे हैं, लोग ने बहुत बड़ा अपराध इस कुंभ के अंदर किया है। उन विरोधी संतों को मैं यही कहूँगी, आप लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया है, क्योंकि एक लड़की जो साध्वी नहीं कहूँगी मगर रिछारिया कहूँगी, उसने अपने आप को कभी साध्वी नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं यहाँ पर आई हूँ भक्ति के लिए, मैं यहाँ पर आई हूँ शुद्ध होने के लिए, मैं यहाँ पर आई हूँ गुरु की शरण लेने के लिए कि गुरु से मुझे कुछ प्राप्त होगा। और अगर उनके गुरु जो कैलाशानंद गिरी जी ने अगर उन्हें सपोर्ट किया और उन्होंने रथ पे बिठाया, भगवा पहना, तो भगवा पहनना कोई गलत नहीं है। बालों को अगर उन्होंने अपना वो बनाया है जटाधारी, तो मैं कहती हूँ वो भी गलत नहीं है, रथ पे बैठना भी गलत नहीं है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति नया है और वो सनातन के साथ जुड़ने आया है, वो भक्ति करने आया है, तो हम सबको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और उसे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि हर्षा रिचारिया के ऊपर कमेंट पे कमेंट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। वी शुड बी हैप्पी कि हमारे सनातन धर्म को एक ऐसी लड़की ने एक्सेप्ट किया है जो फिल्म जगत से आती है और उन्होंने स्वयं का मैं साध्वी नहीं हूँ, मुझे अब साध्वी मत कहिए, है ना। मैं तो गुरु की शरण में आई हूँ शिक्षा लेने के लिए और कुंभ को समझने के लिए, सनातन को समझने के लिए। मगर आपने उनका इतना दिल दुखा दिया कि वो सनातन को समझ ही नहीं पाई और कुंभ से अपने मन में बहुत कुछ ऐसा भर के चली गई नेगेटिविटी, जो ये अच्छी बात नहीं है। इसका पाप जिन जिन लोगों ने हर्षा रिचारिया को कमेंट किया है गलत, उसका पाप उन सारे संतों पे लगेगा, उन ऐसे ऐसे जो शंकराचार्य जो बोलते हैं स्वयं भू शंकराचार्य पैदा हो गए हैं, उन्होंने भी कमेंट किया। मैं उनको भी कहूँगी वो भी महापापी हो चुके हैं, वो भी अपराध अपने सर पे मढ़ चुके हैं हर्षा रिचारिया का कमेंट करते हुए। मैं कमेंट नहीं करूँगी, मैं कहूँगी वो सनातन के साथ जुड़ने आई थी, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि आप लोग तो सब पे कमेंट करने लग गए हो, हर्षा रिचारिया के साथ भी कमेंट करने लग गए हो, हमारे जैसे किन्नर जगत गुरुओं पे भी कमेंट करते हो, किन्नर अखाड़े पे भी कमेंट करने लग गए हो। तो मैं कहती हूँ ऐसे संतों को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि एक सनातन धर्म को हम सब मिलके एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप हमारे ऊपर ही कमेंट करते कुंभ में बैठे बैठे, तो आपके सनातन के साथ फिर कौन जुड़ेगा। आप कहते हैं हम तो सबको एक छत के नीचे लाना चाहते, हम सबको हिंदू बनाना चाहते, हम सबको सनातनी बनाना चाहते। अगर इस तरह का कमेंट करेंगे तो यहाँ से कौन क्या सनातनी बनेगा, कैसे हिंदू के साथ जुड़ेगा। तो ये थी, हमने साफ तौर पर उन सभी लोगों को आड़े हाथों लिया है जिन्होंने इस मुद्दे पर अपने बयान दिए थे।
कैमरामैन रवीन के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।